ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिव। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। समादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी वेदांत जी महाराज, स्वामी अभयानंद जी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, ब्रह्मचारी जी एवं समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, चातुर्मास सत्संग में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अद्वैत मकरंद। दक्षिण के बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम लक्ष्मीधर, पंडित लक्ष्मीधर के नाम से विख्यात, उनके द्वारा त्वम पदार्थ का शोधन युक्तियों से इस अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ में किया गया।
तुम पदार्थ का अर्थ माने अपने अहम का शोधन, अहम का शुद्ध स्वरूप, इसी को अहम का शोधन कहते हैं। मैं कहाँ क्या कैसा, ये अद्वैत मकरंद छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन साधकों के लिए बहुत महत्व रखता है। मेरी इस ग्रंथ में श्रद्धा इसलिए और बढ़ी, एक बार मैं भागवत एकादश स्कंद के किसी प्रसंग को देख रहा था। उसमें श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक को अपने टीका में एक श्लोक को उद्धृत किया, और वो श्लोक मुझे याद था कि ये कहाँ का है। उन्होंने यद्यपि ये तो नहीं लिखा कि ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे याद था। तो मेरे को लगा कि ये ग्रंथ कितना उपयोगी है। श्रीधर स्वामी जैसा एक महान विद्वान भी अपनी टीका को, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए पंडित श्रीधर के श्लोक को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। ऐसे एक दो जगह पर और इस ग्रंथ के श्लोकों को उद्धृत होते हुए मैंने देखा। यद्यपि मुझे पसंद था, अचानक ही मुझे ये ग्रंथ मिला। किसी ने स्वाभाविक रीति से ला करके दिया कि महाराज आपने इसको कभी देखा? मैंने कहा नहीं देखा, तो आप इसको देखिए। बम्बई में हमारा प्रवचन था, तो उस समय किसी ने ला करके दिया। फिर एक बार भीलवाड़ा में चातुर्मास हुआ था, उसमें लक्ष्मणानंद जी लक्ष्मण के रूप में थे, तो उस समय शायद इनको याद होगा, एक ग्रंथ मैंने चलाया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। अब की बार फिर मन में ये आया कि ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, ग्रंथ न देखना पड़े, तो इसी को चलाया जाए। ये अद्वैत दर्शन समग्र दर्शनों का सिरमौर कहलाता है। हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन 6 दर्शन माने जाते हैं: पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत दर्शन, जिसमें जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ये अंतिम दर्शन है। सभी दर्शन इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटने की बात करते हैं, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति हो संसार की, जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाए, उसका जिस प्रकार से सांगोपांग वर्णन अद्वैत दर्शन में किया गया है, वो किसी अन्य दर्शनों में नहीं। मोक्ष तो सब बताते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके उस बात को कहने की चेष्टा करते हैं, अपने दर्शन की मर्यादा में रह करके वो मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते हैं। और कहीं कहीं पर देखने में ऐसा भी लगता है कि सकल सयाने एक मत, जितने भी बुद्धिमान होते हैं, एक जगह ऐसी होती है जहां पर सब एक होते हुए दिखाई देते हैं। पूज्यपाद आइए महाराज श्री दंडी स्वामी जी आ रहे हैं। पूज्यपाद महाराज श्री ने
पूज्यपाद महाराज श्री ने एक ग्रंथ लिखा है, छोटा सा ग्रंथ है, वो अभी प्रकाशित हो जाएगा, उसका विमोचन भी महाराज श्री के कार्यक्रम में होगा। वेदांत दर्शन के सहायक गौतम कणाद दर्शन। गौतम और कणाद के वैशेषिक और न्याय दर्शन ये वेदांत दर्शन के सहायक हैं, माने वेदांत दर्शन तक पहुंचाने वाले हैं। सीधे सीधे वेदांत दर्शन जिसके बुद्धि में प्रवेश नहीं कर पाता है, ये द्वार रूप से हैं। और मैं उस ग्रंथ को जब मैंने पूरा देखा, अब देख रहा हूँ, 2-3 बार देखूंगा तो और दिमाग में, क्योंकि एक बार में काम नहीं चलता है, कि कितनी बारीकी से पूज्य महाराज श्री ने वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन को वेदांत दर्शन के साथ एक किया, कि देखो ये भी अंत में जाकर के मदद करते हैं वेदांत दर्शन को समझने की। अंतिम परिवसान जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, उन बिंदुओं को भी महाराज श्री ने बड़ी गंभीरता से उस पुस्तक में प्रतिपादित किया है। वो कहते क्या है, इस पर ज्यादा विवेचन करने की अपेक्षा भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, विद्वान है वो कुछ भी कह सकता है, विदुषाम किम अशोभनम। जहाँ पर तत्वों का वर्णन किया है भगवान कृष्ण ने कि ये इतने मानते हैं, ये इतने मानते हैं, किसी ने 24 माना, किसी ने 25 माना, किसी ने 30 माना, किसी ने कितने माने। तो वहाँ प्रश्न आया कि ये सब इतने इतने मान रहे हैं, ये सब विद्वान एक ही पे क्यों नहीं? अरे बोलो विद्वान है, वो जो कुछ कहते हैं वो गलत नहीं कहते। विदुषाम किम अशोभनम, विद्वानों के द्वारा जो कुछ कहा जाता है अशोभन कुछ नहीं होता है, शोभन ही होता है। माने अस्मदादियों की, हम लोगों की बुद्धि में वह यथार्थ तत्व बैठ जाए, इसके लिए वो यत्न करते हैं। एकाएक सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये सारा संसार सीताराम जी का स्वरूप है, राधा कृष्ण का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है। जने कब से सुन रहे हैं, सिया राम में सब जग जानी है, किसको याद नहीं है? सुन रहे ना, सब सुन रहे हैं, याद भी है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, ये सुना जा रहा है। लेकिन सब वासुदेव कैसे, सब राम कैसे, सब सीताराम कैसे, सब राधा कृष्ण कैसे कहना है। जब ये कैसे, ये बात दिमाग में आती है तो फिर लगता है कि ये तो बाग विलास ही है, यही समझ में नहीं। हाँ, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, भाव जगत की बातें लगती हैं, एक भावना है, बना लिया। हाँ, एक ही अनेक रूपों में है, हाँ, अनेक रूपों में, एक ही सर्व रूपों में हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अब एक सर्व रूपों में कैसे दिखाई दे रहा है? अनेक रूप, एक के अनेक रूप कैसे हो गए? एक अनेक रूपों में क्यों हो गया? कारण क्या था? ये अनेक प्रकार के ऐसे बिंदु आते हैं जो हमारे भाव जगत को झकझोर देते हैं। सब कुछ परमात्मा, चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आगे कहा जाता है, एक स्थिति ये है कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, एक स्थिति है। हाँ, सब भगवान है, सब भगवानमय है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। यहां तक तो भाव जगत की बात ठीक है,
लेकिन जब उससे आगे कहा जाता है कि तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, तुम ही परमात्मा हो। देखो, सिया राम में सब जग जानी, ये तो हर कोई बोल देगा। क्या लगता है ना? अच्छा लगता है सिया राम में करो प्रणाम बोल, लेकिन जो बोल रहा है उसको कह दिया जाए कि तुम ही राम जी हो, तुम्हारे सिवा और कोई राम नहीं है, तुम्हारे सिवा और कोई कृष्ण नहीं है, तुम्हारे सिवा और कोई शिव नहीं है, तुम्हारे सिवा और कोई ब्रह्म नहीं है जी, तुम ही हो सब कुछ, है ना? वो तो अच्छा लगता था, सब कुछ परमात्मा है। लेकिन जब कह दिया जाए, किसी को भी कह दिया जाए, अब ये सतीश बैठा, इसको कह दे तुम ब्रह्म हो, एकदम परमात्मा हो, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है, हम मानेगा क्या? मैं ही सब कुछ हूँ। और सब कुछ माने जितना है, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। मैं जन्म मृत्यु जरा दुख इत्यादि समस्त द्वंद्वों से अतीत, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, एक अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप आनंद सागर। ये क्या है? ये अद्वैत है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, नहीं नहीं, हमारे सिवा कुछ नहीं, इसका नाम है अद्वैत। मैं ही मैं हूं। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, ये तुम अनुभव कर रहे हो ना, परमात्मा के, तुम अपनी दिमाग लगा रहे हो, लेकिन तुम तो अलग हो ना। दो तो हो गए ना। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, इसका अनुभव कौन कर रहा है? बोले मैं कर रहा हूं, तो आप अलग हो गए और एक परमात्मा हो गया। ठीक है ना? ये समझ में आना चाहिए। ये अद्वैत दर्शन है ना, ये अद्वैत मकरंद है, अद्वैत मकरंद, कोई दूसरा नहीं है जी। अरे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन तुम कहाँ हो ये तो बताओ। ये तुम कह रहे हो कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, फिर तुम कहाँ हो? हाँ, बोले मैं तो हूं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी तो हूं। जब ये कहा जाता है कि नहीं तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, ये बात सुनने में अच्छी लगती है। जब सुनते हैं ना श्रोता लोग, तो उनका भी हृदय फूल जाता है कि वाह, ये बात नहीं, देखो कहाँ पचड़े में पड़ना, इधर उधर चक्कर में। अभी एक आया, कहीं से आया, फोन किया, पहले भी आया, बोले हमको जो है शिष्य बनना है, चेला बनना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गुरु पूर्णिमा पे आ जाना। आ गया, आ गया तो कमरे में वो गया, तो मैंने पूछा बताओ भाई क्या चाहते हो, किसकी उपासना करना चाहते हो, किसकी पूजा, किसका भजन करना चाहते हो, क्या मंत्र चाहिए, ये पूछा ही जाता है। बोले मैं तो पर ब्रह्म को मानता हूँ। उसने कहा कि मैं तो पर ब्रह्म को मानता हूँ। तो ये जो है, ये तो सब माया के अंदर है, जितने भी हैं
तो इनका क्या? तो मैंने कहा कि ऐसा है, वो पर ब्रह्म का तो हमारे पास कोई मंत्र ही नहीं जो तेरे को हम दे। हमारे पास तो विष्णु का मंत्र है, शिव का मंत्र है देने के लिए, है ना। ये तेरे पर ब्रह्म का मेरे पास कोई मंत्र नहीं। मैंने कहा तू जा यहाँ से, ऐसा कोई ढूंढ जिसके पास ब्रह्म का मंत्र हो। ब्रह्म का तो मंत्र ही नहीं कोई, ब्रह्म का मंत्र जपेगा कैसे है? हाँ, उसको भगाया मैंने कहा भाग तू। ये स्थितियां, पता कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं से सत्संग में कुछ सुन लेते हैं कि हाँ ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं है, तो मुझे तो अब छोटे मोटे का क्या भजन करना, हमें तो ब्रह्म ही चाहिए, ब्रह्म का मंत्र। अरे क्या ब्रह्म है, जानता नहीं है, मूर्ख है, लेकिन सुन लेता है तो उत्साह बढ़ता है, ओहो हो, हाँ मैं ऐसा, लेकिन अनुभव कब करोगे? दूसरा कोई नहीं है, द्वितीयाद वही भयम भवति, ये श्रुति कहती है। हाँ, दूसरा यदि कोई आपको नजर आता है तो आपके अंदर से भय नहीं जा सकता, और जहां भय होता है वहां पर शोक भी रहता ही है, दिखाई न पड़े। भय काल में शोक नहीं दिखाई पड़ता है, भय काल में मोह नहीं दिखाई पड़ता, भय है तो भय, वहां शोक और मोह का दर्शन उस समय नहीं होता। लेकिन जहां भय होता है वहां शोक भी है, मोह भी है। इसलिए श्रुति भगवती ने कहा कि दूसरा है तो तुम भयभीत रहोगे, और जब तक भय बना हुआ है तब तक तुम आनंद स्वरूप अपने को कैसे अनुभव करोगे? भय में कहीं सुख होता है क्या? जहां भय हो और वहां आनंद हो, क्या ऐसी आप परिकल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो? भयभीत के पास सुख हो, बहुत डरा हुआ है। अर्जुन के अंदर में चिंतन आया, ये दोनों सेनाओं में ये हमारे ही लोग, और वो भयभीत हो गया, ये क्या होने जा रहा है। और जब भय आया ना, गांडीवम सरस्वते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नो में वस्थातुम भ्रमति विच मे मन। उसको अनर्थ दिखाई पड़ने लगा, उसे विनाश दिखाई पड़ने लगा। केवल सामने खड़े हुए नहीं, जो सामने नहीं है पितरलोक में, वो भी, उनका भी पतन उसे दिखने लगा। आगे आने वाली पीढ़ी अनाथ हो जाएगी, अत्याचार होगा, दुराचार होगा, देवियां अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगी। वो इतना भय, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब व्यक्ति के अंतर में भय आता है तो वो भय फिर शोक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा होगा तब क्या होगा? शोक संविघ्न मानसा, और वहां मोह भी बैठा, भय भी है, शोक भी आ गया अर्जुन में, मोह भी आ गया। और श्रुति कहती है कि देखो भाई, इस भय से आप तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा रहे ही नहीं। दूसरा है
तो भय है। कोई दूसरा दिखाई पड़े और ये पता लग जाए कि नहीं ये तो ऐसे ही है, नहीं कुछ दिखाई पड़ता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा है ही ऐसा विनिवेश हो जाए तो उसे कौन छुड़ा सकता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात्। दूसरे के होने का जो आपको ज्ञान है, और ज्ञान भी कैसा है ना। लक्ष्मण जी की दृष्टि कहाँ है, कहाँ हो, किस दुनिया में चले गए, कमरे में चले जाओ। भागवत में आया भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात्। दूसरा हो और दूसरे में सत्यत्व बुद्धि हो जाए, ये सच्चा है और उसका एक निश्चय है, अभिनिवेश, कहे कि नहीं नहीं है, नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि में बैठ गया ये तो है ही। तब समझो आपके अंतर के भय को कौन मिटाएगा। एक बालक भयभीत हुआ कि वहां कुछ है, लेकिन आप तो वचन पर विश्वास करके उसके पिता ने कहा, दादा ने कहा कि अरे कुछ नहीं है, वहां पर विश्वास किया उसने और भय से निवृत्त हो गया। लेकिन जब आप तो वचनों पर भी विश्वास नहीं हो तो बताओ उस समय क्या उसकी स्थिति होगी। वो बीमार पड़े बिना नहीं रह सकता है, नहीं वहां है, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, उसका भय बढ़ जाएगा, उसके अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होगी, प्रतिक्रियाएं होगी। एक निश्चय बैठ गया है, अभिनिवेश है ही ऐसा ही है। और ये बुद्धि में कैसे आए कि दूसरा कोई नहीं है। ये अद्वैत मकरंद का पहले अद्वैत शब्द माने दूसरा कोई नहीं है। मकरंद का अर्थ होता है एक, जैसे आपके पास कोई सुगंधित द्रव्य आता है सामने, वो करता कुछ नहीं, आपको कुछ देता नहीं, लेकिन आपकी नासिका के से जब उस सुगंधित द्रव्य का स्पर्श होता है तो उस समय प्रसन्नता कहां से लाते हो। उससे सहज रीति से आपके चित्त में प्रसन्नता आती है, आप रोक नहीं सकते हो। कोई कहे कि नहीं लाओ हमारे सामने सुगंधित द्रव्य, और हम प्रसन्नता को रोक लेंगे, चुनौती है, आप रोक नहीं सकते। मैंने एक अपने अंतर में वो आह्लाद आता है। तो कहा अद्वैत एक मकरंद है, एक सुगंध है, एक ऐसा द्रव्य है जो हमको आह्लादित करने वाला है। वो कौन सा मकरंद है, का वह है अद्वैत। कोई दूसरा नहीं है, एक है, कुछ है ही नहीं।
बस एक है। इसमें कितना आनंद है, कितना सुख है इस अकेलेपन में। कभी आपने अनुभव किया? जो सुख अकेलेपन में है वो दूसरे के साथ नहीं होता है, लेकिन लगता ऐसा है इसके बिना, उसके बिना सुख कहाँ है। पदार्थ में, वस्तु में, व्यक्ति में, विषय में हमको दिखाई पड़ता है कि यहाँ है। क्या है? समग्र व्यवहार जीव का। आप सब लोग जाने कब से सत्संग सुन रहे हो, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। व्यवहार कोई भी दुखी होने के लिए नहीं करता। एक चींटी भी अगर गतिमान होती है तो सुख प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने के लिए। उसे लगता है कि यहां खतरा है तो वहां उस खतरे से अलग दूर जाने के लिए, सुखी होने के लिए समग्र चेष्टाएं होती हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो। और फिर आगे आप चलते चले जाइए, जहां जहां ज्ञान की अधिकता है वहां वहां पर चेष्टा होती है, और उस चेष्टा में केवल एक लक्ष्य होता है, वो होता है सुख। और वो चेष्टा सबकी ही, चाहे पशुओं की हो, चाहे पक्षियों की हो, और चाहे मनुष्यों की है, वो एक जैसी होती है कि वह स्वयं से संतुष्ट नहीं होते हैं, वह अपने संतुष्टि का आधार दूसरे को बनाते हैं। यहां से हम सुखी होंगे, निश्चित सुखी होंगे। एक ऐसी धारणा उनकी होती है, हम सुखी होंगे, अमुक से सुखी होंगे, अमुक देश में सुखी होंगे, अमुक काल में सुखी होंगे, अमुक वस्तु से सुखी होंगे, अमुक संबंध से सुखी होंगे, अमुक क्रिया से सुखी होंगे। एक वह बना हुआ है। हम अकेले में सुखी कैसे हो सकते हैं? हमको क्या सुख मिलेगा? क्या अकेले में भी कोई सुख होता है? एक ये बैठ गया है अंतर में कि अकेले में सुख नहीं हो सकता। एक भ्रांति बैठ गई बहुत बड़ी, बहुत मोटा दृष्टांत है इसके लिए। आप सोने के लिए जाते हो, अब हमें नींद आ रही है, तो उसका प्रयोजन क्या होता है? सोना किस लिए है? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? क्या प्रयोजन है सोने का? कोई नहीं कह सकता है कि मैं दुखी होने के लिए सोने जाता, बल्कि ये कहते हैं आप छोड़ो, हटाओ, हो गया। माने दुनिया से आपको पूरे दिन सुख नहीं मिला, आपको दुख मिला है, लेकिन लगे रहे सुख के चक्कर में। ये हो गया, ये खा लिया, ये पी लिया, ये मिल गए, ये हाथ में ला लिया, गले मिला लिया, ये सब हो गया और सुखी रहे आप। लेकिन फिर भी उन्हीं पदार्थों को जिनसे आपने सुख लिया था, उन्हीं को परोस दिया जाए, ये फिर हैं, जरा इनसे और सुखी हो लो, कैसा लगेगा? सोचो आप, सारे दिन
आपने सुखी होने का यत्न किया और फिर आप कहते हो कि अब तो हमको सोना है। सोना क्यों है? हाँ, तुम्हारा बच्चा है, पत्नी है, पैसा है, यही तो तुम्हारे सुख का साधन है। उसको छोड़ करके आप दुखी होने के लिए जा रहे हैं। माने छोड़ते किस लिए हो? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? ये नित्य की कहानी है। और जिनको छोड़ते हो वो गले लगने लगे, नहीं 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 आप सुख लीजिए, तो उस समय कितना गुस्सा आता है। एक बालक कहेगा नहीं नहीं हमको तो खिलाओ, गोद में लो, कैसा लगेगा? अकेले, ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि अकेले में सुख है कि नहीं है। आप अकेले रहते हो, अरे अकेले अच्छा नहीं लगता, अरे अकेले में ही अच्छा लगता है जी। नींद जो होती है ना वो अकेले की ही होती है, दुकेले की नहीं होती। और उसका प्रयोजन दुखी होना नहीं होता है, बल्कि संसार से दुखी होकर के सुखी होने का प्रयोजन होता है कि अब बस हो जाटा, हो गया सब, चलो। आप अकेले हैं, अकेले में सुख कहां? कोई दूसरा नहीं। अद्वैत शब्द का अर्थ है दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं। और उस एक अकेले पने में एक जो सुगंधी है, एक जो आह्लाद है, जो आनंद है, उसका अनुभव कभी किया? अरे रोज हो रहा है जी, रोज हो रहा है, रोज। अकेले में रहने के लिए हाँ कह दिया जाए जरा कमरे में बैठो, अकेले बैठो, बड़ा ऊब लगती है। हाँ, दूसरा कोई आ जाता है तो हाँ लगता है कि हाँ कोई आ गया, जैसे अभयानंद जी, अरे आओ आओ बैठो बैठो। अरे कहे इसलिए रहा हूं हमारे सामने प्रमाण होता है ना। अरे अकेले में अच्छा नहीं लगता, बोलने के दूसरा हो। अरे अकेले का एक आनंद, विलक्षण आनंद, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, वो एक अंदर का आनंद तुम्हारा स्वयं है भाई। इसी का नाम है अद्वैत मकरंद। उस अद्वैतपना का आप अनुभव करते हो, रोज करते हो। हाँ, जब निद्रा देवी आती है तो तुम दुखी नहीं होते हो, उसकी इच्छा करते हो ये आ जाए, हम अकेले हो जाए, कोई साथ हमारे नहीं रहे, कोई दूसरा नहीं, हम अकेले। लगता है कि अकेले पने में सुख नहीं है। सच बात है, अकेले पने में जितना सुख है उतना कहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं सुख दे सकता, ईश्वर भी वो सुख नहीं दे सकता जो अकेले पने में होता है। भगवान भी जब ज्यादा आगे पीछे घूमने लगते ना तो लगता है थोड़ी देर के लिए हट जाए तो ज्यादा ठीक नहीं। हाँ, ये वृंदावन की कथा है, आपने तो सुना है, सब और उसने भी सुना होगा कि एक बार जो है कोई देवी गोपी जो है वो आंखें बंद किए हुए बैठी थी। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा है गोपी क्या कर रही है सखी, क्या हो ये वृंदावन तो भगवान के रूप माधुरी का आनंद लेने के, और वो तुम्हारे गलियों में घरों में डोल रहे और तू ध्यान किसका कर रही? अरे बोले मैं परेशान हो गई। हाँ, वो हमारे दिमाग में घुस गया है, हमें कोई अपना काम ढंग से नहीं करने देता।
तो मैं आंखें बंद करके एक कोशिश कर रही हूँ कि वो निकल जाए। हाँ, माने उसका चिंतन हमें नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका ध्यान हमको नहीं आना चाहिए, उसका स्मरण हमको नहीं होना चाहिए। माने वो भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान भी कभी कभी बहुत परेशान करता है। रामकृष्ण परमहंस ने जाकर के तोतापुरी से कहा, महाराज बचाओ। अब क्या हुआ? बोले इससे काली से बचाओ। अब मैं आगे बात नहीं कहूंगा, लेकिन सच बता रहा हूं। तोतापुरी जी से कहा, महाराज बचाओ इससे। इसने हमारा जीना हराम कर दिया। ये मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूं, हमारी बात को लोग, आप लोग भी कहोगे ले तो भगवान को भी चुनौती दे देते हो, ऐसे कर देते हो। तोतापुरी ने कहा, अच्छा ज्यादा परेशान कर रही? बोले हाँ बहुत परेशान कर रही। तो उपाय तो मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जाओ, हाँ, कर दो काम उसका भी। हाँ, मैं खुली बात नहीं कहूंगा, बस उससे बचो। बचने का काम है, उसको खत्म करो, कोई मतलब नहीं। कौन काली कलाली, कुछ नहीं, हटाओ। दूसरा कितना ही अच्छा हो ना, हाँ, अपने जैसा कोई अच्छा नहीं है। तुम सबसे अच्छे हो, तुम ही सबसे अच्छे हो। ये अद्वैत, कोई दूसरा नहीं। और उसकी जो सुगंधी है, जैसे मैंने दृष्टांत में कहा, सुगंधी का प्रत्यक्ष होते ही कहीं से आनंद बुलाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही अद्वैत एक अपने आप में सुगंधी है। उसके लिए आनंद को आहूत नहीं करना पड़ता है, वो अद्वैत ही आनंद होता है। और ये श्रुति के अंतर्गत आया हुआ है कि जब जीव सुसुप्ति में पहुंचता है, नींद में पहुंचता है, उस समय वह एक अद्वितीय स्वरूप होता है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। वह उससे पृथक नहीं होता है, वह परमात्मा स्वरूप ही होता है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, वो संपन्न होता है। लोक में कहते हैं ना कि ये संपन्न आदमी, माने संपन्न माने सब प्रकार से सुखी है, परिवार भी है, पैसा भी है, संपन्न है, गाड़ी घोड़ा दुनिया भरे का सब है, संपन्न व्यक्ति है। संपत्ति से युक्त को संपन्न कहते हैं। श्रुति कहती है संपन्नो भवति, संपन्न होता है वो। जागृत में वो संपन्न होता हुआ भी दरिद्र होता है। जागृत का जो संपन्नता है, वहां दरिद्रता उसके पास लगी होती है। किस रूप में? सुख के लिए वो दूसरे की ओर देखता है। कितना ही संपन्न व्यक्ति हो, वो दूसरे के मुखापेक्षी होता है। उसके आश्रय से व्यक्ति हो, वस्तु हो, कहीं न कहीं दूसरे से
वो संपन्न होता हुआ भी विपन्न होता है। लेकिन श्रुति कहती है कि वो जीव उस समय संपन्न होता है, संपन्न होती। किससे संपन्न होता है? तो कहते शता, सता का सत का तृतीयांत प्रयोग है सता, सत से संपन्न होता है, वो सत से संपन्न होता है। सता सौम्य तदा संपन्न, हे सौम्य वो सत से संपन्न होता है। माने जब सत से युक्त होता है, एकीभूत होता है, तब वो संपन्न कहलाता है। असत से जब तक संपन्न व्यक्ति रहेगा, युक्त रहेगा, तब तक संपन्न कैसे? ये तो लोक की बात है। असत पदार्थों की बाहुल्यता को देख करके प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये संपन्न है, संपन्न है। अनित्य पदार्थों को देख करके कहा जाता है ये संपन्न है, संपन्न है। उसमें सत्यता नहीं होती है, सत नाम की कोई चीज वहां नहीं होती है। एक जैसी वो वस्तु नहीं रहती है, एक जैसी दिखाई पड़ते हुए भी आप भी बदल जाते हो। वस्तु तो वही है, लेकिन आप वहां से हट जाते हो। वस्तु नहीं बदलती है, विषय तो रहता है। विषय का भोक्ता अन्यत्र अपनी दृष्टि लेकर के चला जाता है, कहीं दूसरी जगह हमको सुख प्राप्त होना चाहिए। वो वहां से उपराम होता है। पूछा जाए तुम्हारे उपरामता का हेतु बताओ, कोई जल्दी उत्तर मिलने वाला नहीं होता है। और यही क्षण क्षण में बदलने वाली जो अभिरुचि है, वो क्या सिद्ध करती है? कोई बालक गोद में है, बड़ा आनंद दे रहा है। जब गोद में दिया जाता है, ओ बालक है, बालक है। सोचो कितनी देर तक अपनी हाथों में लेकर के तुम आनंद ले सकते हो। कितनी सामर्थ्य है उसमें से आनंद लेने की सामर्थ्य आपकी कितनी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, क्या आपने सोचा आप दूसरे की गोद में क्यों देना चाहते हो? लेकर के सुखी हुए थे तो देकर के दुखी हो रहे हो क्या? हाँ ले लो। बालक को गोद, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? गोद में लिया, उस समय आपको आनंद आ रहा था, है ना? बहुत अच्छा। और थोड़ी देर के बाद हाँ हाँ ले लो, उस समय कैसा लगता है? रोते हो आप? अरे हाँ अब हम दूसरे की गोद में दे रहे हैं, रोते हो? रोते नहीं हो, अंदर से पूछो, लगता है बस हो गया, ले। कहते नहीं हो, लेकिन अंदर से पिंड छुड़ाते हो। ठीक है, ठीक है, इतना ही देर के लिए ठीक है। क्यों, क्या हुआ? ये क्या है? ये दुनिया का खेल है। आपकी अंतर से आवाज आती है कि कुछ यहाँ दम नहीं है, तुम दूसरी ओर बढ़ते हो।
है कोई न कोई बात जरूर। और ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, इसी खेल में सारा जीवन निकल जाता है, यही खेल खेला जाता है। दूसरा 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 दूसरा, और दूसरा भी किस लिए? दूसरे की अपेक्षा किस लिए? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? बताओ। केवल दूसरे की अपेक्षा सुखी होने के लिए, एक दूसरे से काम नहीं, कुछ और दूसरा, कुछ और दूसरा, और दूसरा करते करते कहां तक आप चले जाते हैं। क्या मिला? अरे दूसरे में सुख नहीं है, दूसरे में सुख नहीं है। सुख नाम की चीज तो अद्वैत में ही है। वो अद्वैत एक, जहां कोई दूसरा नहीं, ऐसा वह जो अद्वितीय पना है। न द्वैत न द्वैतम अद्वैतम, जहां द्वैत नहीं है उसी का नाम द्वैत। का मतलब न दूसरा न तीसरा न चौथा, एक बने एक एक एक। और एक में है आह्लाद, एक में है आनंद। इस ग्रंथ का नाम अद्वैत मकरंद। द्वैत में तो देखो भाई मकरंदता है ही नहीं, वहां तो मकरंदता बनावटी होती है। जो आनंद होता है वो बनावटी है द्वैत का। कितना ही अच्छा हो परिकल्पना, आप चाहे जितनी कर लेना, द्वैत में सुगंधी दिखाई पड़ती है। जैसे आजकल आर्टिफिशियल है ना, लगाया इत्र, बोले इत्र बहुत बढ़िया, और थोड़ी देर के बाद कहाँ गया वो? अरे वो तो गायब हो जाता। एक बार इत्र आया तो सुगंधी कम ठंडा ज्यादा। हाँ मैंने देखा कि इसमें तो ठंडक ज्यादा है, गंध तो है ही नहीं, नाम मात्र की, उड़ने वाला। जैसे वो आर्टिफिशियल गंध जो होती है ना, उड़ने वाली होती है ना, ऐसे ये द्वैत का जो मकरंद है ना, ये आर्टिफिशियल होता है। ये दिखाई पड़ता है कि हाँ कुछ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। किंतु अद्वैत में जो सुख है उसका स्वरूप क्या है? बस देखो, एक बहुत मोटा उदाहरण है ये, कौन? नींद का। लेकिन हमारा साधनात्मक जो उदाहरण है वह है निधिध्यासन, जागृत अवस्था की पराकाष्ठा, निधिध्यासन। और योग की पराकाष्ठा में उसका नाम है समाधि। कोई भी व्यक्ति निधिध्यासना अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकता जब तक किसी अन्य का आश्रय लेकर के वो चल रहा है। योग की अंतिम अवस्था है समाधि। ये साधना के सोपान है। वेदांत दर्शन के आधार पर योग दर्शन का आश्रय लेकर के आपको जो अच्छा लगता है। ये केवल नींद का उदाहरण तो बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। आपकी बुद्धि में तर्क से ये बात बैठाने के लिए अकेले में, एक में
हाँ, अद्वैत में आनंद है, तुम्हारे पास आनंद है। ये अद्वैत मकरंद, इसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे क्रमशः। आज तो अद्वैत की चर्चा हुई है, अब इसमें जो मकरंद कैसे है ये विशेष चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।